हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान ने 16 महीने में जासूसी सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत की जासूसी करने के लिए अंतरिक्ष में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। ये काफी चिंता की बात है कि हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स फेल होते जा रहे हैं, लगातार सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो रही है एक्चुअली। इन सैटेलाइट्स का एकमात्र मकसद है अंतरिक्ष से भारत की इंच इंच जमीन की निगरानी करना, खासकर कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना की हर छोटी बड़ी हलचल पर गिद्ध जैसी नजर रखना। चाहे हमारे जासूसी उपग्रह हो, चाहे नेविगेशन के सैटेलाइट के उपग्रह हो, ये बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो भारतीय सेना के लिए इंपॉर्टेंट थे। उसमें से बहुत सारे मिशन इंडिया के फेल कर गए। इंडिया की जमीन पर होने वाली एक एक हरकत को पाकिस्तान के जनरल अब देख सकेंगे रियल टाइम में। कि इन सैटेलाइट्स को इस ढंग से तैनात किया गया है कि ये इंडियन इलाके की लगातार तस्वीरें देते रहे। पिछले 16 महीनों में जो कुछ हुआ उसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान का जासूसी सैटेलाइट नेटवर्क इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक तरह से वो इंडियन आर्मी की एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकते हैं और छिपी हुई चीजों को भी बहुत साफ साफ देख सकते हैं। कहने को तो ये धरती की तरफ देख रहा है, लेकिन इसका कैमरा और सेंसर केवल और केवल भारत की सीमाओं की तरफ मुड़े हुए हैं। अब तो पूरा इंडिया ही उनके क्या कहते हैं कि दायरे में आ गया, तो एक एक इंच वो इंडिया को मैप कर रहे हैं इस समय। जो ऊंचाई पर होगा जीत उसी की होगी। आज के डिजिटल दौर में ऊंचाई का मतलब है अंतरिक्ष, स्पेस। चीन ने पाकिस्तान के स्पेस नेटवर्क को अचानक इतनी भारी ताकत दे दी है। हमारी सीमाओं पर होने वाली जंग का पूरा स्वरूप, नेचर ऑफ वॉरफेयर, हमेशा के लिए बदल चुका है। 16 महीने में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, सब चाइना की ओर से लॉन्च किए गए हैं और हमारे इसरो के कई लॉन्चिंग जो है वो फेल हुए हैं। भारतीय नेवी के एक फॉर्मर ऑफिसर्स हैं सुधीर पिल्ले, उनका कहना है कि ये काफी चिंता की बात है कि हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स फेल होते जा रहे हैं, लगातार सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो रही है एक्चुअली। ये बताया गया कि पाकिस्तान ने 16 महीने में जासूसी सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार कर लिया गया है और 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच में। यानी कि 1.5 साल में 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये निगरानी करते हैं और हर 2 दिन में इंडियन इलाके की मैपिंग कर लेते हैं। प्रिंट के अंदर भी इसकी रिपोर्ट आई है, द प्रिंट। वो कहते हैं कि अपोलो मैकिंग और स्काई 5 का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट्स को इस ढंग से तैनात किया गया है कि ये इंडियन इलाके की लगातार तस्वीरें देते रहें और ये स्ट्रेटेजिक रूप से जो दूसरे अहम इलाके हैं उन पर नजर रखें, जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, ईरान और नॉर्दर्न इंडियन ओशन भी है। तो इनका जो है आना जाना भी काफी टाइट हो गया है एक हिसाब से। वो कहते हैं सैटेलाइट रियल टाइम सर्वेलेंस करते हैं, एक तरह से वो इंडियन आर्मी की एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकते हैं और छिपी हुई चीजों को भी बहुत साफ साफ देख सकते हैं। 16 महीने में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए उन्होंने, जबकि इंडिया के कई सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गए हैं, जिसमें 3 तो सुना है सैटेलाइट स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट थे और ये एक इंडियन नेवी के अफसर रह चुके सुधीर पिल्ले कहते हैं कि ये थोड़ा चिंता की बात हो रही है इस समय कि इंडिया के प्रोग्राम्स फेल क्यों होते जा रहे हैं लगातार। तो जो भी है जैसे भी है, लेकिन फिलहाल एक उन्होंने अपने लिए एक नेटवर्क बना लिया है और वो उस पर कामयाब भी हो रहे हैं। तो द प्रिंट भी इंडिया की एक फेमस वेबसाइट भी है और साथ में एक चैनल भी है शेखर गुप्ता जी का, और वो कहते हैं अब तो पूरा इंडिया ही उनके क्या कहते हैं कि दायरे में आ गया, तो एक एक इंच वो इंडिया को मैप कर रहे हैं इस समय और सारी ये जो ऑब्जर्वेशन वो भी कर रहे हैं। तो ये द प्रिंट की रिपोर्ट जो आई है, जो हमने आपके सामने बताया कि क्या क्या हो रहा है। जब भी हम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत और पाकिस्तान की यह जंग अब सिर्फ जमीन, समंदर या आसमान तक सीमित नहीं रह गई है। यह जंग अब सीधे अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस में जा पहुंची है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत की जासूसी करने के लिए अंतरिक्ष में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और कूटनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है।
बेहद चौंकाने वाली रक्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगाल होने का रोना रोने वाला पाकिस्तान ने पिछले महज 16 महीनों के भीतर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 जासूसी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए हैं। इन सैटेलाइट्स का एकमात्र मकसद है अंतरिक्ष से भारत की इंच इंच जमीन की निगरानी करना, हमारे मिलिट्री बेस की तस्वीरें लेना और खासकर कश्मीर और लद्दाख में भारतीय सेना की हर छोटी बड़ी हलचल पर गिद्ध जैसी नजर रखना। लेकिन रुकिए, जो देश आटे और दाल के लिए तरस रहा हो, पेट्रोल गैस से लेकर बूंद बूंद पानी के लिए जहां हाहाकार मचा हुआ हो, वो अचानक स्पेस में इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर सकता है? यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, मेरे भी मन में आया। रिपोर्ट को जब आगे पढ़ा तो पता चला इस नापाक खेल के पीछे असली दिमाग और पैसा किसी और का है। वो ड्रैगन यानी चीन है, जो पाकिस्तान को अपने कंधों पर बैठाकर भारत के खिलाफ अंतरिक्ष से एक नया फ्रंट खोल रहा है। सारी दुनिया में हम आज इस खामोश स्पेस वॉर की एक एक परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि पाकिस्तान के इस विस्तारित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नेटवर्क, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेटवर्क की ताकत क्या है, चीन इसमें किस हद तक शामिल है और हाल ही में इसरो के कुछ मिशंस में आई दिक्कतों के बीच भारत इस दो तरफा अंतरिक्ष चुनौती का मुकाबला कैसे करने जा रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सच है। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स बनते रहे हैं, मजाक उड़ता रहा है, क्योंकि वो भारत से बहुत पीछे है। लेकिन पिछले 16 महीनों में जो कुछ हुआ उसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान का जासूसी सैटेलाइट नेटवर्क इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 16 महीनों में बैक टू बैक एक एक करके 6 रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तकनीकी भाषा में इन्हें सिविलियन यूज का बताया जाता है, मतलब ये आम आदमी के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मौसम की जानकारी लेना या किसी मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़े कामकाज को लेना, लेकिन इसके अलावा कृषि की निगरानी के लिए भी इनका इस्तेमाल करना बताया जाता है। लेकिन असल में रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि ये वास्तव में डुअल यूज यानी जासूसी सैटेलाइट है। ये दो तरफा काम करते हैं, दुधारी तलवार है। इन सैटेलाइट्स की टाइमलाइन को समझने के लिए आइए इस विस्तृत डेटा टेबल पर नजर डालते हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये कितनी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इसको समझने के लिए हम यहां पर जरा इस रिपोर्ट की एक आपको झलक दिखाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक्सटेंडेड अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन पिछले 16 महीने में 6 लॉन्च किए जा चुके हैं। जून 2026 तक एक्टिवेट करने का इनका टास्क है और भारत के सैन्य ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और लाइव ट्रैकिंग की इनकी जिम्मेदारी है, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एलएसी और पश्चिमी सीमा पर यानी जो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है, वहां पर भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट की पूरी निगरानी करने का मकसद इन सैटेलाइट्स का है। इसकी फंडिंग चीन से हो रही है। रॉकेट टेक्नोलॉजी और लॉन्च पैड की पूरी मदद चीन की तरफ से की गई है, बिल्कुल गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से। बीजिंग का डायरेक्ट मिलिट्री सैटेलाइट डेटा लिंकेज भी है इसके साथ, यानी कि पाकिस्तान का यह सैटेलाइट, लेकिन डेटा शेयरिंग दोनों ही नेटवर्क की तरफ से, या कहेंगे दोनों ही देशों की तरफ से की जा रही है। अब इस नेटवर्क का नाम है विस्तारित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नेटवर्क। कहने को तो ये धरती की तरफ देख रहा है, लेकिन इसका कैमरा और सेंसर केवल भारत की सीमाओं की तरफ मुड़े हुए हैं, अंतरिक्ष से भारत की तरफ एंगल किया हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने कदम भारत की खुफिया क्षमताओं की बराबरी करने के लिए उठाए हैं, ताकि युद्ध या किसी बड़े तनाव की स्थिति में उसे भारतीय सेना की रणनीतिक पोजीशन का पहले से पता चल सके। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इन 6 सैटेलाइट्स के जरिए भारत के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जवाब है साफ तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बर्फीली चोटियां। पहाड़ी इलाकों में जंग का एक सीधा नियम होता है, जो ऊंचाई पर होगा जीत उसी की होगी। पहले के समय में ऊंचाई का मतलब केवल पहाड़ों की चोटी होता था, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ऊंचाई का मतलब है अंतरिक्ष, स्पेस। जो अंतरिक्ष से नीचे देख रहा है उसके पास सबसे सटीक जानकारी रियल टाइम में मिलती है। पाकिस्तान ने इन जासूसी सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा फोकस कश्मीर पर रखा है, और इसके पीछे की कूटनीतिक और सैन्य वजह बहुत गहरी है। पहली है कि सैन्य मूवमेंट की ट्रैकिंग करती है। भारतीय सेना जब भी घाटी में एलओसी के पास अपनी टुकड़ियों को शिफ्ट करती है, बख्तरबंद गाड़ियों को आगे बढ़ाती है, तो ये सैटेलाइट उसकी रियल टाइम तस्वीरें ले सकते हैं। दूसरा, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी। श्रीनगर हो, अवंतीपोरा हो, जम्मू और लद्दाख के न्योमा और लेह एयरबेस पर भारत के कौन से लड़ाकू विमान जैसे राफेल है या मिग 29 है, इस वक्त तैनात है।
उनकी हर पल की पोजीशन इन सैटेलाइट्स के रडार पर आ रही है। कितनी इनकी संख्या है वो इसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे। घुसपैठ के सुरक्षित रास्ते खोजना भी एक टास्क है इसका। जब पाकिस्तानी सेना को यह पता होगा कि भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी किस समय किस ग्रिड में मौजूद है, कब वो निकलती है, कब वो वापस लौटती है, तो आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए खाली रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान भारत की इंच इंच जमीन को नाप रहा है। वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की कमजोरी को ढूंढने की फिराक में है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो भारत को बड़ा सरप्राइज दे सके। अब आते हैं उस पूरी खबर पर, सबसे खतरनाक और अहम हिस्से पर, यानी इसका चाइना एंगल क्या है। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त क्या है। वहां करोड़ों अरबों डॉलर का स्पेस प्रोग्राम चलाना बिना किसी गॉडफादर के मुमकिन हो ही नहीं सकता। और वो गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि चीन है। हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सुपार्को का स्वतंत्र मिशन नहीं है बल्कि यह चीन का एक प्रॉक्सी स्पेस प्रोग्राम है। चीन इस पूरे खेल में पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट्स और लॉन्च पैड्स दिए बल्कि इन सैटेलाइट्स के भीतर लगे हाईटेक ऑप्टिकल सेंसर्स और सिंथेटिक एपर्चर रडार सार टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह चीनी मिलिट्री ग्रेड को दी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सैटेलाइट घने बादलों, भारी बारिश और रात के घने अंधेरे में भी भारत की धरती की साफ तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन का इसमें फायदा क्या है? इसके पीछे चीन की है 2 फ्रंट वॉर की थ्योरी। इसकी यह रणनीति है। चीन साफ तौर पर जानता है कि अगर वो खुद सीधे भारत की जासूसी करेगा, या अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में जब देखा कि चीन की तरफ से सैटेलाइट मदद पाकिस्तान को दी गई तो चीन के ऊपर सवाल उठे। तो चीन यही चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के साथ उसके संबंध और खराब होंगे अगर वो फिर से ऐसा करता है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को आगे कर दिया। इसके अलावा चीन का अरबों डॉलर का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से गुजरता है। अपनी इस संपत्ति की रक्षा करने के लिए और भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के स्पेस नेटवर्क को अचानक इतनी भारी ताकत दे दी है। और ये जो 16 महीने में 6 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की घटना हुई है, ये केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है पाकिस्तान का, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सीमाओं पर होने वाली जंग का पूरा स्वरूप, नेचर ऑफ वॉरफेयर हमेशा के लिए बदल चुका है। पहले युद्ध केवल बंदूकों, टैंकों, तोपों से जीते जाते थे। ड्रोन का भी दौर आया, लेकिन अब दौर मिसाइलों, लड़ाकू विमानों का तो है ही, लेकिन आज का दौर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और स्पेस सर्विलांस का है। जिस देश के पास अंतरिक्ष में जितनी बेहतर आंखें होंगी वो जमीन पर होने वाली लड़ाई को उतनी ही आसानी से कंट्रोल कर सकेगा। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी इस जंग को 3 तरीकों से नया रूप दे रही है, 3 नई चुनौतियां दे रही है। पहला, परंपरागत गोपनीयता कांड, यानी कि अब सेना का किसी भी बड़ी मूवमेंट को छुपाना लगभग असंभव होता जा रहा है। अगर भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब की सीमा पर कोई बड़ा सैन्य अभ्यास करता है तो पाकिस्तान के सैटेलाइट तुरंत उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। दूसरा, सटीक मिसाइल गाइडेंस। अगर कभी खुदा ना खास्ता दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इन जासूसी सैटेलाइट से मिलने वाली सटीक कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपनी मिसाइलों को भारत के महत्वपूर्ण ठिकानों पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए गाइड कर सकता है। तीसरा खतरनाक काम यह है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का खतरा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ने से न केवल जासूसी वो कर सकते हैं बल्कि भविष्य में भारत के संचार नेटवर्क में व्यवधान, जैमिंग पैदा करने की क्षमता भी हासिल कर सकते हैं। भारत की भी सैटेलाइट्स वहां पर हैं, उन सैटेलाइट्स के जरिए जैम किए जा सकते हैं। यानी अभी फिलहाल लड़ाई सीमा पर जवान के ट्रिगर दबाने के बहुत पहले अंतरिक्ष के वॉर रूम में शुरू हो जाएगी और यही वजह है कि भारत इस खतरे को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकता। हाल के दिनों में भारत के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी आई हैं, कुछ नाकामी भी रही हैं, जिन्हें हमें बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करना होगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय से इसरो के कुछ महत्वपूर्ण लॉन्चिंग ऑपरेशन में रुकावटें आई हैं, जिनमें अन्वेषा जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई नाकामी या चुनौतियां भी शामिल हैं। इन तकनीकी अड़चनों की वजह से भारत के कुछ स्पेस मिशंस में थोड़ी देरी हुई है और इसी गैप या मौके का फायदा उठाकर चीन की मदद से पाकिस्तान ने तेजी से इन 16 महीनों में 6 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए। तो आज ये खबरें हमें बताती हैं कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक मोर्चे पर वेंटिलेटर पर हो, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी नफरत, उसकी तैयारी और चीन की विस्तारवादी नीतियां मिलकर अंतरिक्ष में एक नया खतरनाक खेल रच रही हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये 6 सैटेलाइट्स 16 महीनों के अंदर एक बड़ा वेकअप कॉल है, खतरे की घंटी है और इसको लेकर हमें जागना होगा। और दुनिया को पता भी नहीं चला और इंडिया और पाकिस्तान का स्पेस वॉर शुरू हो गया। जी हां, पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक के बाद एक 6 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए हैं और ये जो सैटेलाइट पाकिस्तान ने इस बार भेजे ये कोई आम
उपग्रह नहीं है। यह सैटेलाइट जो है जासूसी उपग्रह, यानी कि इंडिया की जमीन पर होने वाली एक एक हरकत को पाकिस्तान के जनरल अब देख सकेंगे रियल टाइम में। तो भारत के लिए चिंता की विषय है, बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के लिए। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान के एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, वहीं हमारी तरफ से अगर भारत की तरफ से देखें तो भारत के बड़े बड़े मिशन इस बीच में फेल हुए हैं, चाहे हमारे जासूसी उपग्रह हो, चाहे नेविगेशन के सैटेलाइट के उपग्रह हो। ये बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो भारतीय सेना के लिए इंपॉर्टेंट थे, उसमें से बहुत सारे मिशन इंडिया के फेल कर गए। इसलिए भारत की लीडरशिप इस वक्त चिंता में पड़ी हुई है कि जो ये स्पेस रेस है, स्पेस वॉर है, इसमें अगर इंडिया पाकिस्तान से पीछे छूट गया, पीछे रह गया, तो भारत के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता आया है चीन, जो कि स्पेस के मामले में भारत से 2 कदम आगे है। तो भारत के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है। और इस बार जो पाकिस्तान में, सब लोगों को पता है कि जैसे भारत में इसरो है, वैसे ही पाकिस्तान में जो स्पेस से संबंधित संस्था है उसका नाम है सुपार्को। अब ये सुपार्को की खास बात क्या है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। लॉन्च किए गए हैं उसकी ओर से 6 जासूसी सैटेलाइट चीन की मदद से, उसके द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। रियल टाइम सर्विलांस में सक्षम बताए जा रहे हैं ये सैटेलाइट। भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी की आशंका है। पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स के लिए अब नया नेटवर्क बनाया है। तो भारत भी आपको बता दें, स्पेस बेस्ड जो सर्विलांस है वो मजबूत करते हुए नजर आ रहा है, एक्सपर्ट्स की ओर से कहा गया है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी रणनीतिक तैयारियों का काफी ज्यादा उसको बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 16 महीनों की बात करें तो पाकिस्तान ने जासूसी सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिन्हें खासतौर पर भारतीय इलाके पर लगातार नजर रखने के लिए बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2025 और जून 2026 के बीच पाकिस्तान ने 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सैटेलाइट रियल टाइम सर्विलांस करते हैं और एक तरह से लाइव भारतीय सेना की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं, और छिपी हुई चीजों को भी बहुत साफ साफ देखा जा सकता है इसके द्वारा। पाकिस्तान ने ये सभी सैटेलाइट चीन की मदद से सिर्फ 16 महीनों में तैयार कर लिए।